हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ाए जो भाषा क्या होती है या भाषा की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम आप लोगों को बताए, और उसे पढ़ाने के बाद आप लोगों को हम होमवर्क भी दिए। तो उसमें कुछ बच्चे जो है लिख कर भेजे और कुछ नहीं लिख कर भेजे। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि जो भी वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसी का अगले दिन होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा। तो आज मैं व्याकरण का दूसरा लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं, और वह जो है कक्षा 6, 7, 8 के लिए होगा। और दूसरा लेसन है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण यहाँ जो लिखे हैं, तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी, समझ लीजिए, छोटी से छोटी इकाई जिसके अन्य खंड न किए जा सकें, यानी जिसके जो है यानी टुकड़े न किए जा सकें, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। माने जो भी, समझ रहे हैं ना, भाषा की जो भी छोटी से छोटी जो इकाई है जिसके अन्य खंड यानी टुकड़े न किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। जान लीजिए, जैसे जैसे अ है, आ है, ई है, बड़ी है, छोटा हुआ है, ये क्या है? स्वर हैं। लेकिन यह वर्ण, ठीक ना, क, ख, ग, च, छ, ट, ल आदि, ये जो वर्ण या अक्षर जो दिए गए हैं, इनके क्या, यह टुकड़े नहीं होते, यानी ये भाषा की क्या है? छोटी इकाई है। और इससे यानी आदि का मतलब कि और भी वर्ण है। तो आप लोग इतना ही जानिए कि अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, क, ख, ग, च, छ, ट, ल आदि, ठीक है, ये वर्ण की क्या है? छोटी से छोटी इकाई हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है वर्णमाला, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला का मतलब यह होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, वर्ण का मतलब क्या, यानी व्यंजन जो होते हैं, उनके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपका आता है नीचे वर्ण का भेद। देख रहे हैं ना, ये वर्ण का भेद, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, नीचे लिखा गया है कि हिंदी भाषा में वर्णों के तीन भेद होते हैं, ठीक ना। हिंदी भाषा में वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन तथा आयोगवाहक। तो देखिए, यह स्वर, व्यंजन तथा आयोगवाहक, यह 3 जो है क्या है? वर्ण के भेद हैं। तो हम जो है आप लोगों को पहले स्वर के बारे में बताएंगे कि स्वर क्या है। तो स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए,
जिन वर्णों का उच्चारण करें, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि के बिना किया जाता है। करें कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि के बिना किया जाता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। फिर एक बार देखिए, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण, समझा ना, किसी अन्य ध्वनि के बिना, किसी अन्य ध्वनि के बिना किया जाता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। समझ लीजिए। तो ये 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। तो जैसे जो है, यह 11 जो स्वर होते हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह यह जान लीजिए। 11 स्वर कौन कौन होते हैं? तो पहला है अ, ठीक, दूसरा है आ, तीसरा है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है स्वर, माने ये जो हैं हमारे, ये स्वर हैं, ठीक ना। और इनकी संख्या जो है क्या? 11 होती है। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन्हें आप गिन लीजिए। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए, अब यह हमारे क्या हैं? 11 स्वर हैं। समझ में आया ना? तो आप लोग जो है आज की वीडियो में वर्ण के विचार के बारे में आप लोगों को बताए हम कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्ण के कितने भेद होते हैं। और उसमें से हम एक भेद के बारे में आप लोगों को आज बताए हैं। और आप लोग इसको अच्छी तरह से मैंने पढ़िएगा और इसे लिखिएगा और याद करिएगा। और आज मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।